अर्पित, तुम भागे क्यों? चाची, ये ठीक नहीं है चाची। कुछ गलत नहीं है ये। देखो, मैं कब से सोच रही थी कि तुम मेरी प्यास बुझाओ, लेकिन निधि ने आके सारे प्लान पे पानी फेर दिया। देखो अर्पित, तुम्हारे चाचा तो यहाँ रहते नहीं हैं। मैं कितनी अधूरी हूँ। जो 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 सुख तुम्हारे चाचा मुझे नहीं दे पाए, मैं चाहती हूँ कि वो सुख तुम मुझे दो। देखो अर्पित, छोड़ो दीदी, क्या देख हुआ? लेंगे मुझे। मैंने तुम्हें दीदी बुलाया मारेंगे है। मुझे। मैंने ही तुम्हें बुलाया है। अरे दरवाजा तो बंद कर देते अर्पित। जाओ यहाँ से। अरे खा, एक और। नहीं नहीं, एक और। बस बहुत हो गया। कितना खिलाओगे आप दीदी? कितनी पतली चाची, हो बहुत गई खा है। लिया। अरे अर्पित, ये मेरी छोटी बहन निधि। अरे हंस क्यों रही है? दी, हम मिल चुके हैं। अच्छा चाची, मैं जा रहा हूँ काम से। ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं है। पर तू हंस क्यों रही थी? हाँ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। चल खा। अरे क्या कर रही है? बहुत हो गया, नहीं, बस, नहीं, नहीं, बस, नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो क्या है ना, मुझे मेरे रूम में बहुत डर लग रहा है। और मुझे ना भूत से बहुत डर लगता है। तो क्या मैं आपके रूम में सो जाऊं प्लीज? अच्छा ठीक है, सो सकती हो तुम। सो जाओ यहाँ पे। थैंक यू। सो जाओ यहाँ पे। निधि। चाची, कहीं जा रहे हैं आप? हाँ, मैं अपने रिश्तेदार के घर पर जा रही हूँ, रात को आऊंगी वापस। अच्छा। निधि। जी दीदी। निधि, मैं बाहर जा रही हूँ। तुम पूरे घर का ख्याल रखना। और हाँ, अर्पित का भी। हाँ, आज तो बहुत मजा आने वाला है। निधि, निधि, क्या हुआ?
करने के लिए बुलाया था तुझे यहाँ पर? हाँ, चल चल मेरे साथ चल। दीदी, दीदी हम आगे से ये नहीं करेंगे दीदी। अरे दीदी हम आगे से नहीं करेंगे, प्लीज माफ कर दो। कोई माफी वाफी नहीं मिलेगी तुझे। चल दीदी चल यहाँ प्लीज से। माफ कर दो। मैंने कहा ना कोई माफी नहीं मिलेगी तुझे। दीदी हम ये सब आपके लिए कर रहे थे। तुझे ज्यादा मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, समझी? दीदी अर्पित बहुत अच्छा है और उसका वो। चुप, तू अभी के अभी इस घर से निकल। दीदी नहीं, मुझे प्लीज। कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना। निकल निकल यहाँ से, निकल मेरे घर से। उठा अपना बैग और निकल यहाँ से। अर्पित पर तो मेरी नजर बहुत वक्त से है, लेकिन तुमने आकर मेरा काम और भी आसान कर दिया। लगता है थोड़ा जादू और चलाना पड़ेगा। अर्पित, अर्पित, जी चाची। अर्पित देखो ना, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा बाम लगा दोगे प्लीज? वो देखो बाम वहां रखा है, लगा दो प्लीज। अरे अर्पित, तुम भागे क्यों? चाची ये ठीक नहीं है चाची। कुछ गलत नहीं है ये। देखो मैं कब से सोच रही थी कि तुम मेरी प्यास बुझाओ, लेकिन निधि ने आके सारे प्लान पे पानी फेर दिया। देखो अर्पित, तुम्हारे चाचा तो यहाँ रहते नहीं हैं। मैं कितनी अधूरी हूँ। जो 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 सुख तुम्हारे चाचा मुझे नहीं दे पाए, मैं चाहती हूँ कि वो सुख तुम मुझे दो। देखो अर्पित, मुझे छोड़ के मत जाओ। हेलो, तुमने जैसे बोला मैंने वैसा किया। अब मेरी जिम्मेदारी खत्म, आगे का तुम संभालो। और जाओ, जाकर सब सेट करो। निधि तुम आ गई। अर्पित छोड़ो, दीदी क्या देख हुआ? लेंगे मुझे। मैंने तुम्हें दीदी बुलाया। मारेंगे मुझे। मैंने ही तुम्हें बुलाया है। Yeah, Mom.
मॉम मैं तंग आ चुकी हूँ इस आदमी से। कितनी बार कहा कि अपना लिविंग स्टैंडर्ड चेंज करो, बड़े लोगों की तरह रहना सीखो। इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ उठना बैठना होता है, पर समीर है कि अपने छोटे शहर की मेंटालिटी को छोड़ना ही नहीं चाहते। आई एम फेड अप मॉम। जब पहली बार मिले थे तो बड़े स्टैंडर्ड एंड ऑल की बातें किया करते थे, और अब शादी के बाद इतने कंजूस हो गए हैं ना कि मैं क्या बताऊं। इस प्रॉब्लम को तो तुमको खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। तुम दोनों की लव मैरिज करने के बाद तुम्हारे डैडी तुमसे 1 साल तक नाराज रहे थे और कितनी जिद करके उनको मनाया था, तब जाकर उन्होंने तुमको इतना बड़ा घर गिफ्ट किया। और अब जब उनको ये पता चलेगा कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो तो? या आई नो मॉम, मुझे पता है। ये चाय क्यों बनाया? साहब के लिए। समीर मैंने कितनी बार कहा तुम्हें ये चाय वाय की आदत छोड़ दो, ब्लैक कॉफी या ग्रीन टी पिया करो, पर तुम्हें समझ में नहीं आता। ये हमारी सोसाइटी में हमारी स्टेटस का सवाल है। स्टेटस? यहाँ किसको स्टेटस दिखाना है बेबी? कोई हो या ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है। रिच एंड रिफाइंड लोगों की तरह रहना सीखो। 2 साल हो गए मुझे कहते हुए, पर तुम हो कि समझते ही नहीं हो। बेबी तुम वाइन पी रही हो ना? बन गया अपना स्टेटस। अब मुझे मेरी चाय पीने दो और काम करने दो, ठीक है? मॉम इज ऑन होल्ड, बात करो। या मॉम। बेटा, इस परेशानी को तुम्हें खुद ही संभालना होगा। एक बात याद रखना, हुस्न हर मर्द की कमजोरी होती है और हुस्न के जाल में फंसाकर तुम अपना सारा काम करवा सकती हो। ओके मॉम, थैंक यू। एक काम करो, चाय ले जाओ और ब्लैक कॉफी ले आओ। एक मिनट चाय लाओ यहाँ पे। चाय ले जाओ। चाय दो मुझे। मैडम। रिचा चाय चाहिए यार। रिचा प्लीज चाय। पारू, मेरे प्यारे हस्बैंड के लिए ना ब्लैक कॉफी बना दो। वाइन पोर कर दूं? मुझे काम करना, और तुम जानती हो ना चाय के बिना मुझे किक नहीं मिलती। अच्छा, इतना काम करते हो फिर भी तुम्हें इंक्रीमेंट नहीं मिलती? ऋचा, हर बात पैसों से नहीं तोली जाती। मैं इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूँ, और वैसे भी रिसेशन का टाइम है, किसी को इंक्रीमेंट नहीं मिलती। तुम्हारे इस रिसेशन के चक्कर में ना मैं मेरी लाइफ के बेस्ट डेज गंवा रही हूँ। कब तक चलेगा ये सब? मैं मेरे डैड के क्लाइंट्स के साथ काम शुरू करने वाली हूँ, और हमारी ये हालत देखकर कौन काम करेगा हमारे साथ? हाँ? पारो, तुम्हारा काम हो गया ना? जाओ। ठीक है। आई नो तुम्हारा मुंह कैसे बंद करना। अच्छा, देखते हैं। बताता हूँ, आओ। हेलो पारू, हम बोल रहे हैं रामू। आप हर बार अपना नाम क्यों हमें बताते हैं? हमारे फोन में आपका नंबर सेव है। अरे तुमने तो हमारा नंबर सिर्फ मोबाइल में सेव कर रखा है, हमने तो आपका नंबर अपने दिल में सेव कर रखा है। हमें तो लगा था आपने हमें अपने दिल में सेव कर लिया है, पर हमारा तो नसीब ही खराब है। आपने तो हमें नहीं, हमारे नंबर को सेव कर रखा है। अरे जानू, हमारे दिल के एक छोटे से कोने में तुम्हारा फोन नंबर सेव है, बाकी तो पूरे के पूरे दिल में तुम ही तुम हो। धत, आपके इतने से दिल में हम थोड़ी ना समाएंगे। हमारा दिल सिर्फ दिखने में छोटा लगता है, बाकी तो इतना बड़ा है कि तुम और हमारे होने वाले बच्चे भी समा जाएं। धत, आप भी ना। अच्छा, जब तुम शर्माती हो ना, हमारे पूरे शरीर में ऐसे रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। अच्छा सुनो, अब बस जल्दी से शादी के चक्कर लगवा लो, हमसे ना ऐसे तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। किससे बतिया रहे हो रे इतना? वो पारू का फोन है। बहुरिया, प्रणाम अम्मा जी। खुश रहो। और सुनो, मुहूर्त निकलवाने की कोनो जरूरत ना है। जैसे ही 2 लाख रुपए दहेज के पूरे हो जाते हैं बता देना, उसके बाद ही मुहूर्त निकलेगा, समझी? दहेज 2 लाख? का हुआ, इतना काहे चौंकी?
रामू ने कुछ बताया नहीं क्या? अरे अम्मा वही बताने के लिए तो फोन किए थे हम। हट बुर्बक, पहलवा बताना चाहिए था ना। लो बताओ। अच्छा सुनो, ये दहेज की बात अचानक से कहाँ से आ गई? माँ ने बड़ी मेहनत से मुझे और दोनों बहनों को पाल पोस के बड़ा किया है। तो हमारी अम्मा ने क्या हवा खिलाकर हमें बड़ा किया है? रिश्ता तय करने से पहले कह देते यार, हम रिश्ता ही नहीं करते। अरे ऐसी बात नहीं है, अब 2 बहनें हैं, उनकी शादी में भी तो खर्चा लगेगा ना। तो का हमसे वसूलोगे? अरे पारू, ऐसी बात नहीं है यार। अरे काम इन में एक निकाल रही है वो। मारो गोली उसको, लड़कियों की कोनो कमी ना है। अरे अम्मा हम बात कर रहे हैं ना। सब दिख रहा है हमको, फेरे से पहले ही चोरू का गुलाम बनने चले हो। अरे अम्मा कैसी बात करती हैं आप? आखिरी बात बता दे रहे हैं, दहेज आएगा उसके बाद ही मुहूर्त निकलेगा, समझे? अच्छा सुनो, अम्मा की बात का बुरा मत मानना। आप समझाइए ना अम्मा को, वैसे भी ये दहेज लेना कानूनन जुर्म है। अरे हम जानते हैं, पर अम्मा कहाँ समझने वाली हैं, और उन्हें ये कानून वानून समझाएंगे ना तो हमारी शादी भी नहीं होने देंगी। पर हम दहेज के पैसे कहाँ से लाएंगे? आप तो सब जानते हैं ना, हम 4 पैसे कमाने के लिए किसी के घर काम कर रहे हैं ताकि अम्मा की दवाई चलती रहे। अब ये दहेज के पैसे हम कहाँ से लाएंगे? अरे हम जानते हैं, हम सब जानते हैं, और सुनो हम बहुत प्यार करते हैं तुमसे, शादी भी तुम्हारे साथ ही करना चाहते हैं, पर क्या करें अम्मा के सामने हमारी एक नहीं चलती। अच्छा सुनो, ऐसा करते हैं कि आधे दहेज का पैसा कहीं से भी मैं जमा करता हूँ और लाके तुम्हें दे दूंगा, बस तुम कहीं से भी आधे दहेज का इंतजाम कर लो। रामू, हाँ अम्मा। अच्छा सुनो, बहुत प्यार करते हैं हम तुमसे। चलो बाद में बात करते हैं, कल फोन करेंगे हम तुम्हें। थैंक यू। समीर, पापा का कॉल आया था, वो आज रात को हमें पार्टी में इनवाइट करने के लिए। पार्टी? हाँ, उन्होंने अपने कुछ बिजनेस कलीग्स के लिए पार्टी थ्रो की है, तो वो चाहते हैं कि हम भी वहां जाएं, और मैं भी चाहती हूँ कि हम चलें और उन क्लाइंट्स को मिलें। मुझे नहीं आना कोई पार्टी में। सैम, दिस इज नॉट डन। अगर मैं अकेली पार्टी में जाऊंगी तो सब क्या सोचेंगे? और तुम्हें पता है ना कि हमें सब आइडल कपल मानते हैं, सो प्लीज चलो पार्टी में। कल रात की बात भूल गई क्या? पहले तुम मेरी डिजायर्स पूरी करो, फिर मैं तुम्हारी। So baby, I'm sorry, but I'm not coming. Cheers. समीर, समीर, सैम, ओपन द डोर। हेलो पारू, हम बोल रहे हैं रामू। जी, हमने दहेज के पैसों का जुगाड़ करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर सकूंगी। अरे अब आधा पैसा हम दे रहे हैं ना। पर आपने अचानक ये बात निकाली, अगर पहले ही आपने कहा होता हम तभी मना कर देते। अरे अब हमें भी कहाँ पता था बताओ कि अम्मा ऐसे दहेज पे जिद करने लगेगी। देखो पारू, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। प्यार तो मैं भी आपसे करने लगी हूँ, पर दहेज कहाँ से लाऊंगी? आप तो जानते हैं ना, हमारे माँ बापों के पास खाने तक के पैसे नहीं हैं, पर हम यहाँ खुद मजदूरी कर रहे हैं। अरे हम जानते हैं, पर क्या करें, अम्मा जिद पे अड़ी हैं। अच्छा सुनो ना, तुम अपने मालिक से बात करो। अरे वो इतने अमीर हैं और तुम कब से उनके यहाँ काम भी कर रही हो सकता है वो कुछ मदद कर दें। हमारे मालिक हमें 1 लाख रुपए काहे देंगे? 1 लाख? अरे तुम बात तो करके देखो। चलो हम कल बात करते हैं तुमसे। पारू, 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 क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं दीदी, वो बस आंखों पे कचरा चला गया था। पारू, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? नहीं। किसी से झगड़ा हुआ? बता मुझे क्या हुआ? वो
हमारी रामू से शादी तय हुई थी, पर अब वो अचानक से दहेज मांगने लगे और हमारे माँ बापों की नजरों में दहेज जुर्म है। जुर्म? समीर ने भी तो इतना बड़ा घर मेरे पापा से दहेज में लिया है। अच्छा तू मुझे एक बात बता, क्या तू सच में रामू से शादी करना चाहती है? हाँ, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने हमारे लिए दहेज के आधे पैसे हमें छुप कर लाकर देने का वादा किया है और आधे पैसों का जुगाड़ हमें करना है। तो तू एक काम कर, उससे थोड़ा रिझा ले, उससे खुश कर ले, वो सारे पैसों का अरेंजमेंट कर लेगा। रिझा लूं? कैसे रिझा लूं? तू ना उसे अपनी 7 मिनट पिक्चर भेज दे। तुझे पता है सारे मर्द ना आईने में ऐसे ही उतरते हैं। मैं बताती हूँ कैसे। कैसे? 2 मिनट में वापस आएंगे भाग के। अब देखना तुम जादू। सेंड। हाय बेबी। समीर, तुम इतने जल्दी आ गए? बड़े गुस्से में गए थे तुम तो। तुम्हारी सेल्फी मिली ना? चलो पार्टी में जाना, तुम्हारे लिए ड्रेस सिलेक्ट करे। श्योर। चलो। यू लुक सो ब्यूटीफुल मैन। हेलो। अरे क्या भूचाल मचा रही हो? अरे बहुत ही खतरनाक है तुम्हारी जवानी। अरे लाल कपड़ों में तो बस बिल्कुल कटरीना कैफ लगती हो मेरी लाल परी। क्या कह रही है तेरी लाल परी? कुछ दहेज वहेज का जुगाड़ कर रही है कि नहीं? हाँ माँ, वो जब दहेज का इंतजाम हो जाए ना, उसके बाद ही हम शादी का मुहूर्त निकलवाएंगे। चलो हम फोन रखते हैं। हाँ, ये सही बोला। रिचा, रिचा सुनो। रिचा कहाँ गई है ये? रिचा, अरे यार। अरे हेलो, हाँ हम बोल रहे हैं। रामू, 1-2 फोटो और भेज दो ना जल्दी। अरे बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा वो काली वाली बनियान में भेजो ना। समीर, तुम अभी तक रेडी नहीं हुए? क्यों? I told you ना, we are going to the party tonight. Oh, sweetheart, you didn't fulfill my desire, so why should I? तुम्हें पता है ना कि ये पार्टी कितनी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, और सिर्फ मेरे लिए नहीं, हम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ नए क्लाइंट्स मिलेंगे तो कुछ नया बिजनेस शुरू कर सकेंगे हम। सो प्लीज सारे गिले शिकवे भूल जाओ और चलो रेडी हो जाओ। ठीक है, बट उसके पहले मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है। ओ सैम प्लीज, ये बहाने मत बनाओ। नो सीरियसली, मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है। यू नो माई न्यू क्लाइंट राइट? उससे कुछ इश्यूज है, बस आधे घंटे का काम है। देन आई विल सी यू डायरेक्टली एट द पार्टी। पक्का? पक्का प्रॉमिस। चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ और उधर से ही मैं पार्टी में चली जाऊंगी। साउंड्स गुड, मैं चेंज करके आता हूँ।
रिच एंड रिफाइंड लोगों की तरह रहना सीखो। 2 साल हो गए मुझे कहते हुए, पर तुम हो कि समझते ही नहीं हो। या हाय सैम, तुम आ गए? कैसी रही मीटिंग? अच्छा चलो तुम एक काम करो, जल्दी से ऊपर आ जाओ, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। नहीं ऋचा, मीटिंग अच्छी नहीं गई यार, मूड खराब है। आई कैंट कम टू द पार्टी, यू कैरी ऑन। नो वे सैम, नॉट एट ऑल। देखो देखो, तुमने प्रॉमिस किया था। ऋचा समझा करो यार, नॉट इन द मूड प्लीज। व्हाट इज दिस यार, मैं सबको क्या बताऊंगी? अरे कह देना कि बिजी है यार मीटिंग में। वैसे भी सब खुश हो गए कि तुम्हारा पति कुछ काम कर रहा है। ठीक है, बाय। क्या तू सच में रामू से शादी करना चाहती है? तो तू एक काम कर, उससे थोड़ा रिझा ले, उससे खुश कर ले, वो सारे पैसों का अरेंजमेंट कर लेगा। अरे हाँ पारू, हम बोल रहे हैं रामू। हम कॉल किए हैं आपको। अरे हाँ, कैसी हो? हम अच्छे हैं। अच्छा वो छोड़िए, हमें आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलो ना। ऐसे नहीं, वीडियो कॉल पे। अरे क्या बात, नया रिचार्ज करवाई हो क्या? नहीं, साहब के घर के वाईफाई से। हाँ तभी तो हम कहें, चलो कर लो, आज हमें भी हमारी जाने मन के दर्शन होंगे। अरे हम रामू बोल रहे हैं। धत, वो तो दिख ही रहे हो आप सामने से। क्या करें, अब आदत से मजबूर जो हैं हम। अरे वैसे कमाल लग रही हो तुम आज। अच्छा वैसे जो फोटो जो भेजी थी ना तुमने, उसमें बिल्कुल आग लग रही थी, सच्ची भगवान कसम। अच्छा सुनो, घर पे कोई है क्या? कोई नहीं है। तो वो फोटो वाला रूप दिखाओ ना हमें। नहीं, हमें शर्म आती है। चलो ठीक है, फिर हम फोन काटते हैं। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, मनाएंगे नहीं, पटाएंगे नहीं हमको। अच्छा तो पटाना पड़ेगा। प्लीज मेरी जान, मेरे सपनों की रानी, तेरे बिना कौन है मेरा इस दुनिया में। और अब तो हम शादी भी करने वाले हैं। दिखाओ ना जानू, प्लीज दिखाओ तो। पर देखो, अगर दहेज का इंतजाम हो सकता है तो ठीक है, वरना भूल जाओ हमें। किससे बतियाता रहता रे दिन रात फोन पे? हाँ आप इतनी जल्दी? क्या हुआ पारो, दहेज का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है? नहीं। मैं कुछ मदद करूं? लेकिन पारो, हर चीज की कीमत होती है। मतलब यू आर सो हॉट। तुम्हें पैसों की जरूरत है ना दहेज के लिए, तो मैं देता हूं ना। साहब आप मुझे गलत लड़की समझ रहे हैं, मैं वैसी नहीं हूँ। बुलशिट। तुम एक बार मेरी दुल्हन बन जाओ, अगर मानी तो ठीक, वरना ये सारे फोटोज वायरल कर दूंगा। अगर मैं मजे नहीं ले सका तो क्या, सारी दुनिया इसकी मजे लेगी। डिसीजन इज योर्स। बेडरूम में वेट कर रहा हूं तुम्हारी। मुहूर्त निकलवाने की कोनो जल्दी ना है। जैसे ही 2 लाख रुपए दहेज के पूरे हो जाते हैं बता देना, उसके बाद ही मुहूर्त निकलेगा, समझी? जब दहेज का इंतजाम हो जाए ना, उसके बाद ही हम शादी का मुहूर्त निकलवाएंगे। तुम एक बार मेरी दुल्हन बन जाओ, अगर मानी तो ठीक, वरना ये सारे फोटोज वायरल कर दूंगा।
ऐसा करते हैं कि आधे दहेज का पैसा कहीं से भी मैं जमा करता हूँ, बस तुम कहीं से भी आधे दहेज का इंतजाम कर लो।